की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। बोल बोल पंजे वाले की जय, पद्मावती धाम की जय, सर्व सुंदर सात की जय। बोल केसरी नंदन महाराज छत्र सारजू की जय। प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। लागो दो चरण को धनिये छुड़ाए ओ दांत कड़ी लाएगी ना मेरे जीव के इन काम तले बड़ी दरिद्र को लो बात करने वालों मेरे को नेत्रे मेरे जीव के मकना राखिए माने सब तो हक रस की मेरे जीव के श्रीमंगो शतगुरु चरण को करो प्रेम प्रणाम अशुभर्ण मंगल करने चंद्र जी श्री प्राणनाथ श्री मेरा श्री तेज कुमार श्यामा युगल पद करूं प्रिया पद करूं सो पाक मुंगड़े जिन्हें लिया की दीने सो हक बिना कुछ न रखे ऐसा इनका यकीन ऐसा इनका यकीन हकीकत मात के इनको द्वार हकीकत मार्फत के द्वार है। अब धाम लक्षरा श्री प्राणनाथ जी जो प्राणों के पिता हैं, प्राण वल्लभ हैं, प्राण सिंह हैं, जिनको सृष्टि की आदि काल से जब से दुनिया पैदा हुई है, सृष्टि रचना हुई है, तब से लेकर आज पर्यंत ऋषि मुनि पीर पैगंबर उनका अवतार जितने भी हैं सब के सब परमात्मा के कोई भी तलाश कोई तो जो कि लाखों में समाधि लगाकर हिमालय में बैठे हिमालय के अंदर बैठे हुए कंधाओं में बैठे हुए सूखे पत्ते खा के जी चाहे पानी पी कर कभी मैंने तो कितनी कितनी साधनाएं कितनी यातनाएं शहर करते हुए परमात्मा की बात ध्यान रखिए। परमात्मा है कौन? परमात्मा ज्ञान मिल जाए क्योंकि परमात्मा ज्ञान विचारे फिर भी आशा में उन्हें बैठे हुए, लेकिन क्योंकि ये जानकारी हो गई है कि परमात्मा पार्वम 28वें कलयुग में आएंगे, स्वयं परमात्मा से ही प्रार्थना यही चाहना कामना किया, हे मेरे प्राण वल्लभ पिता परमात्मा आत्मा के मालिक, बस अगर आप कलयुग में आ ही रहे हो, कलयुग में मुझे मनुष्य तन देना, कलयुग में मनुष्य तन देना की कामना ये चाहना किया हुआ।
लाखों लाख तपस्या करके पीते थे, सूखे पत्ते खा करके पीते। सोचिए मनुष्य पानी कलयुग के अंदर, जो कलयुग के अंदर यह ब्रह्म ज्ञान से प्राण लेकर आए, पूरे लेकर आए। इसलिए जो है कि ऋषि मुनि जो है कि सब के सब किसी न किसी रूप में जो है कि मनुष्य धारण करके तारतम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। ये भी हैं उन्हीं उत्तम जो है कि जो लाखों तपस्या किए हैं। अब देखिए देवापी और मनु दो राजा, देवापी और मनु राजा, देवापी चंद्रवंशी राजा और मनु सूर्यवंशी राजा सदृश तपस्या करते रहे। तपस्या नगर हिमालय के अंदर जाकर इनको पता चल गया कि परमात्मा जो पार ब्रह्म है 88 कली में आ रहे हैं कि परमात्मा से अपने इष्ट से ही कामना किया। जब आप 88 कली में आ ही रहे परमात्मा, तो उनकी जो दो शक्तियाँ आने वाली हैं हमारे जीव पर बैठ कर प्रकृति हमारे जीव अपना हमारे जीव का भी कल्याण करें, सारे जगत का भी कल्याण करें, अपना काम करें। अपना जो काम करना है परमात्मा को हमारे जीव पर बैठ कर भी काम करें। कौन? देवापी राजा और मनु राजा। वही देवापी बनते हैं देवचंद्र बनते हैं। ध्यानचंद्र में से वहाँ देवापी है देवचंद्र होते हैं। अब से देवचंद्र तन प्राप्त करने के बाद भी है कि जहाँ जे देवचंद्र के जीव के ऊपर जो है कौन? सुंदरबाई श्यामल विराजमान, सुंदरबाई श्यामल विराजमान होती है। लेकिन कितना कष्ट है, पहले तपस्या किया लाखों बरस, फिर देवचंद्र का तन प्राप्त किया, 40 साल तक लगे। 40 साल तक कई कसौटी करे तो सो हम वास्ते संयम करते हैं। कई कसौटी जप किया, व्रत किया, योग किया, नियम किया, सारी जो हमारे जहाँ भी जाते हैं ये काम करना पड़ेगा, मेरा मंत्र मेरा दीक्षा लेना पड़ेगा, अष्टांग योग करना पड़ेगा। सब करते रहते। 26 साल का उम्र होता है तो जामगराते 26 साल की उम्र से लेकर 14 साल तक लगातार भागवत सुना। 14 साल उसका दाता है, लगातार भागवत सुना। और भागवत ऐसे सुना कि भागवत बिल्कुल पी गए, भागवत पी गए। क्योंकि जिस साल का जिस स्थिति का मुझसे पूछा जाता था, इस साल में इस स्थिति में कौन सा प्रश्न करता था बता देते थे। फिर भी परीक्षा हुई, अंतिम गृह परीक्षा हुई, बुखार आ गया। तो इतनी परीक्षा, बुखार आ गया, लेकिन कथा सुनना, चर्चा सुनना भागवत तो बंद नहीं करती। पिता नाराज, माता दुखी बिचारी, फिर भी जैसे तैसे और नहीं जाने देते, दरवाजे बंद कर देते पिताजी, जाने देंगे ही नहीं, जाने देंगे ही नहीं। माँ अंदर, पिता बाहर, लट लेकर खड़े, जाने देना ही नहीं। दवा पिया था अपना भी, जाने तैयार होते ही दरवाजा बंद है, चक्कर खाते गिर जाते हैं, बेहोश, आंखें फिर गई, चेहरा पीला हो जाता। माता लड़के कठोर वचन कह करके कहते अपने पति को दरवाजा खुला तो मूर्छित पड़ी हो। फटाफट वैद्य को बुलाया। उसके बाद किसी जैसे बहुत गुस्सा और कितना प्रसन्न निकल गया होगा आज। पगड़ी बांध कर करके लाठी के सहारे चल देते हैं। आगे लखनऊ में अब परीक्षा पूरी हो गई, परीक्षा अपूरी हो गई। अब जाकर धीरे धीरे है, जब जयदासवार से निकलता है
सोचे 10 दिन 12 लंघन किया था, 12 दिन भोजन नहीं किया था भी, लेकिन कथा सुनना बंद नहीं करते, बराबर कथा सुनने जाते हैं, यहाँ उपवास करते जाते हैं, भोजन करते ही 12 लंघन बहुत होता है। जब 12 लंघन पूरा हो गया है, 12 दिन हो गया है, तब जाकर पूरा उम्र जबकि आपकी 40 साल की हो जाती है, 12 दिन पूरा होता 40 साल उम्र होती है, और 40 साल उम्र पूरी होती है, जाते मंदिर में बैठते हैं, बस साक्षात राज्य महाराज सामने दर्शन देते हैं। गुरु से प्राणानाम प्यारे की जय। इतनी कसौटी, इतनी कसनी हमसे होगा? इतनी कसौटी करने के बाद दर्शन हुआ इसी देश में, और हम आसानी से पाना चाहते हैं। महंगा सौदा है, सौदा महंगा है, लेकिन सच्चा है। महंगा तो नहीं, सच्चा तो सच्चा सौदा महंगा होता ही है, हीरा तो महंगा होता ही है। ऐसे सच्चा सौदा तात्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान पाने श्यामा जी को रजनी छोड़ा भी नहीं। इतनी कसौटी, इतनी कसौटी ये लिखा है। आखिर में राज्य में साक्षात दर्शन देते हैं, दर्शन देख कर दर्शन देते हैं, सीधे देख के आंखें फाड़ के देख रहे हैं कि कौन आ गए। जो आया कौन थे? आया कौन? स्वरूप खेलिया जो वृंदावन, सो श्याम जी की मंदिर में लिया दर्शन। स्वरूप खेलिया जो वृंदावन, अब वृंदावन स्वरूप कौन खेला था? रूप अलग स्वरूप अलग। रूप जो दिखता है नष्ट हो जाता है, बदलता है, स्वरूप कहते हैं। रूप बदलता रहता है, लेकिन स्वरूप नहीं बदलता है। स्वरूप आत्मा स्वरूप होते हैं, और रूप शरीर का होता है, तो रूप शरीर के अंदर आत्मा स्वरूप विराजमान होती है। तो स्वरूप खिला वृंदावन, रूप क्या था? बांके बिहारी का था। स्वरूप कौन थे? राज्य महाराज का आदेश था। ये फर्क है। रूप बांके बिहारी का था। गोकुल में कौन थे? कृष्ण थे, कृष्ण रूप था, और अंदर राज्य का स्वरूप था। रास में जाते हैं, रूप बांके बिहारी का, स्वरूप राज्य का। इतना हो गया। कहते स्वरूप क्रिया जो वृंदावन, सो श्याम जी के मंदिर निदर्शन। श्याम जी के दर्शन देने वाले कौन है? बांके बिहारी के अंदर जो है खेले थे राशन, वही राज्य महाराज आवेश रूप से जो है बांके बिहारी के अंदर थे। साक्षात श्याम जी के मंदिर में से आप दर्शन दे। कौन आ गया? अब राज्य आ गए। देखिए 3 प्रमाण हुआ। वृद्धि में आए, कृष्ण रूप था। रास में आए, बांके बिहारी रूप था। जागृत ब्रह्मांड के अंदर आए, खुद राज्य आए, खुद राज्य आए। वो परम धाम के श्रृंगार लेकर आए हुए हैं, क्योंकि इंद्रावती सखी है। प्रश्न करेंगे, जब क्योंकि वाणी कह रही है, वाणी करने अंदर की चौपाई सुंदर सा जी है। तारतम लई श्री राज पथारिया, कौन लिखा है? तारतम लई श्री राज पथारिया, है होते सब ने जाने। सखियों कहे हमें आए मरशु मरिया थे बोल धार बिगाती ने। तारतम लई श्री राज पथारिया, राज्य तारतम लेकर आए हुए हैं। कृष्ण नहीं आए, बांके बिहारी नहीं आए, साक्षात राज्य महाराज ही, लेकिन आवेश रूप से आए हुए। इसी तरह देवतेंद्र को शंका और बार बार जब प्रश्न कभी मुझे पहचानते हो, मुझे पहचानते हो, बता ही नहीं रहे। कृष्ण तो कहते आप तो कृष्ण हो, तो कह देते बांके बिहारी हो नहीं। हाँ इतना कहा, पूछते पूछते लास्ट में इतना कहा, ऐसा लगता तो मेरे खसम हो, जैसे गवाही मन। क्या कहा? आप मेरे खसम। लगता है डाउट में, संदेह में, क्लियर नहीं। आप मेरे खसम हो।
मैं ऐसा ही जान आप मैं इतनी जानता आगरे कसम हो, तब राज्य का आओ बतावे हम, अब आगे हम तुमको बताएंगे। ये तारतम चल रहा है, इसको तारतम कहा गया है। अरे तुम्हारा तो हल्का रहता है ना। क्या कह रहे हैं और बतावे हम। अब उसके बाद तब जाकर के राज्य महाराज है खुद अपना परिचय लेने लगते हैं, खुद अपना परिचय राज्य देते हैं। भाई मेरा नाम निज नाम से शायद की पूरा तारतम परिचय है, जिसको इंट्रोडक्शन कहा जाता है। अपना परिचय राज्य दे रहे ऐसे सुंदर सा जी। अब यहाँ आगे चलते हैं, कह रहे हैं चौपाई में सुपाक मोमिन कहे, क्योंकि कल ही का राज भी निकल गया थे। अब राज्य का हुक्म निकाला, कल ही वाला निकल गया था। कहते हैं कल क्या कह दिया था, कल चौपाई आ गई थी, पाक बिना मत छुइयो कुरान को बिना पाक हुए छूना मत, ऐसा लिखा हुआ। इसलिए मुसलमानों के अंदर एक बुद्धि ऐसी घुसी है कि अपने आप को पाक समझते हैं, हिंदुओं को नापाक समझते हैं। कॉपी है ये, कॉपी है तो नापाक समझते। वो कहते हैं मैं पाक हूँ, तुम नापाक हो। कुरान लिखा है कि पाक बिना मत छुइए मुझे, जो कोई पाक हो तो मुझे छूना, वरना मुझे मत छूना भाई। और वो पाक, वही कहते हैं सो पाक मोमिन कहे। अब पाक मोमिन को पाक कहा गया, बोले प्राणनाथ प्यारे मोमिन पाक है। क्यों? अब पाक कैसे कहते हैं, किसको पाक कहा जाता है? जिन्होंने लिया हकीकी दीन, जिन्होंने हकीकी दीन लिया हुआ, हकीकी धर्म धारण किया। हकीकी माने एक हक को, एक परमात्मा को, सच्चे धर्म को, सच्चे परमात्मा के नाम को जिसने धारण किया हो, हकीकी दीन कहा जाता है। कहते हर सुहक बिना कछुन, जो हकीकी दीन में सिद्धांत क्या होता है, सुहक बिना कछुन रखे। कहते हैं हकीकी दीन कहलाता है जो हकीकी सिवाय, एक परमात्मा के सिवाय कुछ दिल में चाहना रखे ही, कोई कामना रखे ही, एक परमात्मा के सिवाय। एक अरे परमात्मा जो सुप्रीम पावर, सर्वेश्वर, सर्वनियंता, पूर्ण ब्रह्म है, सर्वशक्तिमान है, सर्व सामर्थ्य है। और वो मिल जाए तो और दिन बाकी रह जाता है, कुछ चाहिए और बाकी। जो पार ब्रह्म है, अक्षरातीत है, सर्वशक्तिमान है, सर्व सामर्थ्य है, और वो मिल गया, बाकी क्या रह गया? सारे ब्रह्मांड का मालिक है, सबका मालिक है, वो मिल गया तो बाकी क्या रह गया? इसको हकीकी दिन कहा जाता है। एक हकीकी चाहना, एक परमात्मा की चाहना हो, जैसे पतिव्रता नारी। अब पतिव्रता नारी कौन कराती है? पतिव्रता नारी वो होती है सुंदर सारी, जिसको सिर्फ देखी अपने पति का ख्याल, अपने पति का ध्यान, अपने पति के प्रेम के, अपने पति के सिवा किसी देखना चाहते ही हो, किसी बात सुनना चाहते, पसंद नहीं करते, उसको पतिव्रता नारी कहा जाता है। उसको पतिव्रता नारी कहा जाता है। रामायण में लिखा हुआ है, तो शब्द कहते हैं पतिव्रता का नारी का पहचान। उत्तम के सर्वस्व नाही, सपने में आन पुरुष जग नाही। कहते पतिव्रता नारी के पति से बढ़ कर करके, पतिव्रता नारी के पति से बढ़ कर करके गुणवान, रूपवान, धनवान, बलवान, भले के लिए दूसरा हो, लेकिन यह है पतिव्रता नारी होती है, सपने जागते हैं को उनके सपने में भी अपने पति की सबका ख्याल आ गई, वो पतिव्रता नारी। ठीक इसी तरह कहते हैं हक कितना कथन रखे, एक राज्य की ईश्वरा, एक राज्य की इच्छा, एक राज्य का प्यार, प्रेम, दर्द, बस वही चाहिए और कुछ चाहिए नहीं, दुनिया चाहिए। कहते हैं ऐसा इनका इन ब्रह्मसिद्धों का ऐसा विश्वास,
इनका विश्वास भविष्यों के प्रमाताओं का ऐसा विश्वास होता है कि वो राज्य के सब कुछ चाहते ही, कोई डिमांड होता ही नहीं। और चाहिए क्या? सारे ब्रह्मांड का मालिक है, परम मालिक ही में, तो बाकी क्या रह गया? सब मिल गया। इसलिए कि सिंधावती ने सिखापन दिया हुआ सुंदर साथी, ना चाहने बुजुर्गी, ना चाहने बुजुर्गी, ना साय किताब लाए, इस में अपने में मेरा यही सुनना होता है। यानी मुझे खुदा का किताब नहीं चाहिए, मुझे खुदा का किताब भी नहीं चाहिए, मुझे अक्षराधिक भी बनना ही नहीं है, पुराना नाथ नहीं चाहिए बनना है, बस मुझे सिर्फ आपका प्यार चाहिए। क्या मांगा? कि रज्जी का प्यार मांगा, तो बाकी क्या कर दिया? जहाँ प्यार मांग लिया है तो रज्जी आ गई, और रज्जी आ गई सब कुछ आ गया। और प्यार के लिए कुछ प्यार, अगर देखिए प्यार की एक ऐसा चीज है तो प्यार सबको समेट लेता है, कुछ बाकी रखता ही नहीं। अरे प्यार तो इंसान अपना जान दे देता तो बाकी क्या दे देता? लेकिन अगर प्यार कैसे कुछ मांगता है, कुछ मांगता है, बहुत बाकी रह जाता है, बहुत कुछ बाकी रह जाता है। और प्यार मांगता है तो कुछ बाकी रह जाता है। ये बोल से प्राणनाथ